राज्य वैद्य बोले जाता था, तो रावण के राज्य वैद्य सरकारी डॉक्टर कौन था रावण का? हाँ गुड़िया बता। राजवीर नहीं था भाई। तो रामायण देखा करो भाई, महाभारत देखा करो। महाभारत करया ना करो, रामायण करया ना करो, मतलब कि देखा करो। और श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अस्त्र से शस्त्र की शिक्षा इनको किस ऋषि ने दी थी? हरी टी शर्ट वाला लड़का है द्रोणाचार्य भाई, वो महाभारत के गुरु थे। तो किसने बनाया ये गुड़िया बताओ? है हनुमान? हनुमान नहीं, हनुमान तो नहीं बता दिया ना लोर नहीं। श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ था, तो अतः उनकी विजय के फलस्वरूप उन्हें विक्रमी संवत राजा वीर विक्रमादित्य तो थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने बहुत सी मतलब की लड़ाइयाँ जीती। उनको विजय के उपलक्ष्य में भी इस विक्रमी संवत को मनाया जाता है। और हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो सूर्य की पहली किरण के साथ मतलब कि स्टार्ट होता है। ये नहीं कि हम आधी रात को उठ करके 12:01 होगी भेजो हैप्पी न्यू ईयर, वह कोई नहीं है। आराम से अपनी नींद पूरी करो। सुबह की पहली किरण ही जब उदय हो, उससे सुबह सूर्य के उदय होने से पहले आप उठे, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके मतलब कि सभी को नमस्कार करो, राम राम करो और फिर अपना नववर्ष मनाओ अपने से बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद में। एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे साल की शुरुआत। तो सभी में सच बोलना है, अच्छे कार्य को करना है। छोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर कवर कर लेंगे सभी बच्चे। तो जो बता देगा ना वो इधर एक लाइन बनाते चले जाएंगे, जो बता देगा उधर लाइन बनाते चले जाएंगे ताकि ये पता चल सके इसने आंसर दे दिया है। जो कि आपकी इतनी उत्सुकता रहेगी कि ये तो मैं बताना चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न शुरू होने वाला है। हाँ, फर्स्ट लाइन को मेरा क्वेश्चन जा रहा है भाई, श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? हाथ उठाओ पहली लाइन में। किसी को नहीं पता कितने अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में? सेकंड लाइन में हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। बोलना नहीं है भाई, जिसने जो जवाब दे दिया उसको हम बाहर भेज देंगे। बोलना नहीं है, बोल तब तक आप 18 अध्याय बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो और भी बताएं। 700 श्लोकों में से भी 300 जो वो खर्चेगा भाई 700 श्लोक है। सबसे छोटा वाला बच्चा सबको मौका मिलेगा, पर इनाम भी बहुत है। दुशाला
और भाई और वो हाँ। उनके पति पति थे जो और वो की तरफ से लड़े थे। बहुत अच्छी बात बताई है। उनके पति भी थे जो मतलब कि कौरवों की तरफ से लड़े थे, और वो एकमात्र योद्धा कौन थे? जयद्रथ। इनका नाम पेट में बात रखनी है। हाँ, तो जयद्रथ है। और वो चलो भाई इसको इनाम दो। मेरा अगला क्वेश्चन है, पहले ये वाला लड़का खड़ा हो जाए। हाँ तय। अरे यार बंधु, सीता हरण की खबर सबसे पहले भगवान श्री राम को किसने? हिरण बता रहे हैं, गलत जवाब है इनका। तो अगला अकबर ने नहीं दी थी भाई। वो चश्मे वाली। बहुत ही अच्छा जवाब है। जटायु ने प्रभु श्री राम को सबसे पहले बताया था कि सीता का हरण हो चुका है और रावण उसको उठा के ले गया है। और जटायु के भाई थे संपाति, जिन्होंने की 100 योजन तक उनकी दृष्टि थी, वे 100 योजन दूर तक का देख सकते थे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, कौन बताएगा? लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। बहुत ही अच्छा जवाब है। और ये जो है उर्मिला, सीता जी के पिताजी का नाम मैंने फिलहाल बता दिया है, जनक नरेश मिथिला से थे। तो अगला क्वेश्चन, सूर्य पुत्र कर्ण के गुरुजी का नाम बताओ मुझे। हाँ, सबको मौका मिलेगा। इनाम आप इतने तो है नहीं, उससे ज्यादा तो इनाम ला रखे हैं। भगवान परशुराम, बहुत ही अच्छा जवाब है। और भगवान परशुराम जो है पितामह भीष्म के भी गुरु थे, सूर्यपुत्र कर्ण के भी गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे, गुरु कृपाचार्य के भी गुरु थे। तो मेरा अगला क्वेश्चन, होने वाली प्रक्रिया अपने से बड़ों की है। तो सम्मानित जो लोग आए हुए हैं गांव से, उनके पैर छुए। इसके अलावा बता दो। तो पांडव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, वो भी जी, और टोटल संख्या याद नहीं है। तो ये तो हाँ, अगला किसी को और पता है? 7 भाई गलत जवाब है। ये हमारी संस्कृति की मतलब कि यहाँ पर आकर के बड़ा खेद होता है कि हम अपने संस्कृति को भूल रहे। 6 भी गलत जवाब है। ऑडियंस कोई बता सकता है जो जहाँ तक मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है? जो हाँ गुड़िया आ जाए। 8 राजा थे। ये वाला अच्छा जवाब है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, द्वारिका के राजा थे। ये छोटू सीधा बैठ जाए भाई। लक्ष्मण मूर्छा दूर करने के लिए जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, और उन्हें पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन से पर्वत पे है, तो वो पूरा पर्वत उठा लाए थे। उस पर्वत का नाम क्या था? एक और है भाई, संजीवनी पर्वत नहीं था। भारत के किस पात्र को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो युद्ध में भाग लिया हुआ था और उसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था? किस लड़की ने बोला? बिल्कुल सही जवाब है भाई। भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन भी उन्हें मार नहीं पाए थे, उन्हें मतलब कि बाणों की शैया पे लेटा दिया गया था। और जब उनकी इच्छा हुई थी, उन्होंने अपनी माता सत्यवती, उनकी मतलब कि एक्चुअल की माता तो गंगा थी,
क्योंकि राजा शांतनु की 2 पत्नियां थी। माता सत्यवती को उन्होंने वरदान दिया था कि जब तक माता मैं हस्तिनापुर को चाहूँ ओर से सुरक्षित नहीं देख लेता तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। मतलब कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो ये प्रण किया था। भाई हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते होंगे, मंदिर में जो जाता है। तो हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास। बहुत ही अच्छा जवाब है। जो मंदिर में जाता है हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे याद होगा लास्ट का श्लोक, जो पढ़े यह हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में है डेरा। पवन तने भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था भाई? हाँ बताओ भाई। गांडीव तो भाई अर्जुन के धनुष का नाम था। अगला बताओ भाई। हाँ भाई बच्चों, शिव धनुष नहीं था। शिव के धनुष का वास्तविक नाम, शिव के धनुष का वास्तविक नाम क्या था? थे ना? हाँ पता है श्री श्याम बाबा वास्तविक नाम। माता का मंदिर कहाँ है? गुड़गांव। और भी कुछ पता है एक्स्ट्रा? चलो फिर है शीतला माता जो है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, गुरु कृपाचार्य की बहन थी। उनका वास्तविक नाम देवी तृप्ति थी और अब उन्हें शीतला माता के नाम से जाना जाता है। और मेरा अगला प्रश्न आ गया है, महाभारत का वास्तविक नाम। महाभारत का वास्तविक नाम, हाँ ये कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है। महाभारत का वास्तविक नाम बिल्कुल बहुत ही अच्छा जवाब हटाए हो जाएगा। महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता है। क्या है? ऋग्वेद। बहुत ही अच्छा जवाब है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद जिसके अंदर गद्य और पद्य की शिक्षा मिलती है, तीसरा वेद सामवेद जिसके अंदर संगीत की शिक्षा हमें मिलती है, चौथा वेद अथर्ववेद जिसमें जादू टोना टोंडका टोंडर जोकर सारे आ जाए। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की है? गायत्री मंत्र जो है किस ऋषि ने दिया था गायत्री मंत्र बताइए मित्र। और तुरंत मैं क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अस्त्र से शस्त्र की शिक्षा इनको किस ऋषि ने दी थी? हरी टी शर्ट वाला लड़का है द्रोणाचार्य। भाई वो महाभारत के गुरु थे कौरव पांडव। हाँ महर्षि विश्वामित्र। बहुत ही अच्छा जवाब है। मतलब कि उनके गुरु जी जो थे जय बजरंगी बली जी। पहले इधर वालों में से कोई बता सकता है? हनुमान जी के रामायण देखो, पढ़ो, सुनो। हाँ बताइए। मकरध्वज। बहुत ही अच्छा जवाब है। ये सब कुरुक्षेत्र गलत जवाब है। इधर से कोई बच्चा कौन है? अच्छा हाँ भिवानी। बहुत अच्छा जवाब है भाई। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी भिवानी को जाना जाता है। भाई ऐसे नहीं चलेगा। हाँ भाई देख लो, खेल में आगे जा कर के पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। रामायण महाभारत भाई नहीं देखी गई हो, लेकिन सरकारी डॉक्टर था वो कौन था? हाँ
जो सरकारी डॉक्टर आया था उसने राज्य वैद्य बोले जाता था, तो रावण के राज्य वैद्य सरकारी डॉक्टर कौन था रावण का? हाँ गुड़िया बता। राजवीर नहीं था तो रामायण देखा करो भाई, महाभारत देखा करो। महाभारत करया ना करो, रामायण करया ना करो, मतलब कि देखा करो। और अगला क्वेश्चन मैं एक आपको रैंडमली पूछ रहा हूँ, रामायण महाभारत से पूछने थे, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन आराम से पूछ सकता हूँ। एटीएम की फुल फॉर्म वो वाला बताओ। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बिल्कुल बिना स्टाफ के नकदी देन। भाई बिना स्टाफ के जो हमको नकदी दे देता है उसको। आपकी आंखें ठीक हैं क्या? अच्छा, कोई दिक्कत है? वो बिल्कुल सही है, लगाए रख भाई। अब हाथ नीचे कर ले। अगला मेरा क्वेश्चन एक स्पेलिंग पूछूंगा मैं, जो स्पेलिंग सही जवाब देगा उसका, जिसको पता है वो हाथ उठाना। वर्ड कर्नल की बिल्कुल सही स्पेलिंग कौन बताएगा भाई? वर्ड कर्नल, कर्नल बोलते हैं ना भाई, कर्नल साहब आ गए हैं। एक मिनट, इधर से भी बता सकता है? वो हाथ उठाओ भाई, ये सही नहीं है। कर्नल, कर्नल भी स्पेलिंग नहीं बेटा, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म नहीं। पे आ जाते हैं तो जो महाबली कीचक थे उनका वध किसने किया था? कीचक को किसने मारा था भाई? ये गुड़िया बताएगी। भीम ने जवाब दिया था, बहुत ही अच्छा। मतलब कि भीम ने कीचक को मारा था। और ये प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं ये बिल्कुल ही खास क्वेश्चन है, क्योंकि खासियत जिसमें होती है, ये कंपटीशन में तो पूछे जाते ही हैं, बल्कि महाबली कीचक को वरदान था। क्या वरदान था? कि वो भीम ही उसको मार सकता था। उस नदी का नाम कोई बता सकता है? वर्तमान में सरयू नदी का वर्तमान में नाम क्या है? सरयू नदी का वर्तमान में नाम क्या है? चलो मैं बता देता हूँ। घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर। सरयू का वर्तमान में नाम घग्गर है। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम कौन बताएगा? हम महाभारत ना देखिए भाई। वो गुड़िया भाई, आपके ही नाम ये डबल जा रहे हैं। आप देखो, नाम पता है? बिल्कुल ही, बहुत ही अच्छा जवाब। हाँ भाई, आप जो ये प्रतियोगिता देख रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, ये आप देख भी सकते हैं। अपना YouTube चैनल है SSS बड़े SSS खड़क धाम, मतलब कि YouTube पर चैनल बनाया हुआ है। जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, समाज सेवा संगठन का अपना खड़क धाम का बनाया हुआ है। छोटी खड़क बड़ी खड़क में जो भी प्रोग्राम होंगे वो सारे आपको उस YouTube चैनल पे मिलेंगे, और सभी आप टीवी पर देखे जाओगे, फोन में देखे जाओगे। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल आसान जवाब है। पांडु पिंडारा किस जिले में है? पांडु पिंडारा, ये बुरी बात है। कुरुक्षेत्र गलत जवाब है। इधर से कौन जरा बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो भाई। मास्टर जी ने बोलना नहीं है भाई, लीक नहीं करनी है बात। हाँ भाई, सबसे पुराना धर्म, सबसे प्राचीन धर्म कौन सा धर्म है? बताओ बताओ, सबसे प्राचीन धर्म बताओ गुरु। मास्टर जी
हिंदू है हिंदू। अब सबसे प्राचीन धर्म मैं बता देता हूँ। चश्मा वाला बच्चा बताओ, गुरु धर्म गलत जवाब है। बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन है, वो वाला अलग है। तो सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म, प्राचीन धर्म है। सबसे प्राचीन धर्म क्या है? सनातन धर्म। ठीक है भाई, थोड़ा शोर भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। समुद्र में जो राम सेतु बना हुआ है, उसको बनाने की जिम्मेवारी किसे दी गई थी? राम सेतु किसने बनाया? ये गुड़िया बताओ। है हनुमान? हनुमान तो नहीं बता दे। नल और नील बहुत ही अच्छा जवाब है। और जो ये राम सेतु है, ये प्रेम की भी निशानी है। मतलब कि सीता माता को वापिस लेके आने के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया था। और नल और नील को वरदान था कि वो जो भी पत्थर जल में छोड़ेंगे ये डूबेंगे नहीं, वो तैरते रहेंगे। तो और अकबर जो ये बताया जा रहा है शाहजहां, प्रतिशत के आधार पर किस देश में हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा हैं? ये बढ़िया बताइए। नेपाल। बहुत ही अच्छा जवाब। मतलब कि अब मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई ये पर्सन मैंने कुछ देर पहले उधर बता दिया था और वो पर्सन ने भी सारा ना हाथ नहीं खड़े करे। मतलब कि हमने एक के ना हाथ था और उससे तो पूछ लिया। यह तो बात कारण है। मतलब कि नेपाल है उसमें सबसे ज्यादा है। और प्रतिशत भी बताया था मैंने 86.5%। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सबसे जो सत्यमेव जयते लिखाया जाता है, सत्यमेव जयते नहीं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहना नहीं है, कोशिश करनी है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलो, हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में ये छोटू वक्त गुड़िया मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर। बहुत ही अच्छा जवाब है भाई। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं है भाई, वो गुड़िया बताएगी। हैं? श्री रामनाथ कोविंद। तो बहुत ही अच्छा जवाब है, कोई बात नहीं है। चलो भाई, ये शोर नहीं करना है, ये बात का मन होना गया है, ये तो मन में बताना था। आसान पर्सन आएगा कोच को देखते हुए। हॉकी खेल में कितने प्लेयर होते हैं? बता दे गुड़िया, बता दे। 11। बहुत ही अच्छा जवाब है। एक टीम के पूछे गए थे वो ना भाई, आंसर आ चुका है। समझ किसे दिया था भाई? इधर से तो क्यों? 1 मिनट शांति। अर्जुन को दिया था भाई। बहुत ही अच्छा जवाब है। और गीता का ज्ञान जो है सिर्फ 45 मिनट के अंदर दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही दिन पैदा हुए थे और दोनों महाबली कहलाए भाई। कौन से महाभारत के 2 योद्धा एक ही दिन पैदा हुए थे और दोनों महाबली थे? चर्चा चल रहा है भाई। छोटू बता। राम लक्ष्मण ने तो भाई महाभारत में थे। कम से कम गीता में, रामायण में, महाभारत में फिर तो पता कर लो। ठीक है, बताओ बताओ। नहीं भाई, मैं बता देता हूँ। ऑडियंस में अगर कमेटी मेंबर को छोड़ करके कोई बता सकता है?
जी और कोई भी सम्मानित व्यक्ति महाभारत के ऐसे दो पात्र जो केवल हैं कौन थे क्या बताया है? दुर्योधन अर्जुन है। दुर्योधन अर्जुन का जवाब है जी। हाँ, जिसने भीम बताया है वो बिल्कुल है। मतलब कि जो है, हाँ भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? रबी की फसल इधर वाले बताओ भाई, इधर वाले आप नीचे कर लो। रबी की फसल भाई, खरीफ की फसल बता दो भाई। जायद की फसल कौन कौन सी होती है वे बता दो। हाँ, जायद की फसलें, वो छोटू बता हुआ जायद की फसलें भाई। एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, दो हो है। एक जाड्या में बोई जाए, एक गर्मिया में बोई जा है। आज थारे ये याद करवा दूंगा। रहता रजाई और इधर वाले बच्चे हाथ उठाएंगे सिर्फ। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम बताओ। वो छोटू श्री नरेंद्र मोदी। बहुत ही अच्छा जवाब। तो भाई भाई थे इधर वाले से है? एक भाई था, नाम बर्थरी। बिल्कुल सही जवाब था भाई। इस बच्चे के लिए तालियां बजाओ। बताओगे ना तो कुछ को नहीं भाई। पांडु के कितने पुत्र थे? बुढ़िया बता। 5। बिल्कुल आसान और बहुत ही अच्छा जवाब। हाँ भाई, इस साइड वाले बच्चे बात न करें। तो कितने भाई थे? कौरव। अरे दुर्योधन और क्या भाई थे? इसमें बताओ। हाँ हाँ हैं? बता। 2 भाई। और बता कितने थे? 2। बिल्कुल अच्छा जवाब है। हाँ भाई, उठो रावण ने बैठ जा। अगला वो छोटू बता भाई। हैं? राम ने लक्ष्मण मूर्छित नहीं किया था। बैठ जा। हाँ बता मन में बता। कुंभकर्ण ने भी नहीं किया था। मैं बता देता हूँ भाई। आपको शरीर में बात नहीं करनी है। ये जो क्या बच गई नाम? सारे थोड़ी देर शांत होके बैठे। बिल्कुल। भारत की राजधानी नई दिल्ली। बहुत अच्छा जवाब है। नई दिल्ली में पहले के नाम तो जाना करते हैं। वो तो ले लेते नाम तो भाई। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? आपने भाई कमेटी का कोई भी मेंबर हाथ में उठाए। छोटू एक जगह बैठ जाए। लगभग बहुत सरल क्वेश्चन है। राम की माता जी का क्या नाम था? भगवान श्री राम की माता जी का नाम बताना है। ये भी नहीं पता क्या आपको? कौशल्या। बहुत अच्छा जवाब है। तो अगला प्रश्न सुनिए भाई। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण की माता जी का क्या नाम था? हाँ भाई, गुड़िया बता। सुमित्रा। ये एक और लड़की ने रख रही है। ये कोने पे उठाओ भाई। वो बता रही है यशोदा, ठीक है? वो यशोदा बता रही, वो भी उनकी माता ही थी। लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब सही नहीं है। ठीक है? हाँ, इनको फिर भी इन्होंने काफी प्रयास किया है। उन्होंने पालन पोषण किया था। वो भी माता की तरह ही है। असली माता का नाम देवकी था। सबसे लंबी नदी
गंगा नदी बहुत अच्छा था, मतलब लंबी नदी और पवित्र नदी भी है ये। लंबी और पवित्र नदी गंगा किसी नदी। ने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया था, आपको आपका पवित्र सबसे कौन सी नदी है, तो उसने यमुना का नाम बताया था। बोले हमने तो सुना गंगा, फिर उसने बोला था कि किसने कहा कि गंगा नदी वो हमारी माता है, वो माता की संज्ञा दी थी गंगा को। ठीक है, सबसे पवित्र नदी, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अगला क्वेश्चन छोटे बच्चा भाई, एक मिनट। भाई पवन। रामायण महाभारत में मतलब तो देख रखी है मेरे को, एक मतलब कि लक्ष्मण के छोटे भाई का नाम क्या था? भरत छोटा था के शत्रुघ्न, इसको इनाम दो भाई। चलो, बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई। सुमित्रा जी के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भाई सबको बैठा रहना है आपके लिए। भाई लाइन एक बार सीधी करो, लाइन में बैठ जाओ सब, लाइन बिल्कुल सीधी सभी। पढ़ते नहीं, ये बहुत सरल क्वेश्चन थे, ज्यादातर को तो पता ही नहीं है, तो आप इनको पढ़ो और अपने धर्म ग्रंथों के बारे में देखो। पूरे विश्व में अब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, आने वाली समस्याओं से, चुनौतियों से निपटने के लिए एकमात्र उनको दिख रहा है कि भारत ही एक सहारा है। तो आप अपने धर्म के प्रति बिल्कुल सजग रहें, उनके बारे में थोड़ा जानें, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, उनसे पता करें। तो इस है आराम से, जिसको भी समाज के प्रति कुछ अच्छा करने का मन है वो संगठन से मिलके सहयोग कर सकता है। जैसे अपने खड़गपुर से कुछ बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के भाई हैं, जैसे अपने आप सभी परिचित हैं, रामोतार भाई हैं, और एक ये मास्टर जी हैं जो केपी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और एक दो भाई और हैं। तो इन्होंने इतने सात्विक प्रकृति है, हमने इनको बोला नहीं, अपने मन से ही जिसको कुछ अच्छा करने का मन में विचार होता है वो बगैर कुछ कहे ये सहयोग करते हैं। खेड़े मास्टर जी के द्वारा ही दिया था। ये जो रेफ्रेशमेंट है अब जो आपको मिल रहा है प्रसाद के रूप में, ये मास्टर जी ने आपके लिए इसकी व्यवस्था की है। एक बार मास्टर जी के लिए तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। उसमें एक हाथी निकला था, सफेद हाथी, उसका क्या नाम था? क्वेश्चन है, समुद्र मंथन के समय उसमें से एक हाथी निकला था, उसका नाम क्या था? हाथ उठाओ, कितनों को पता है? एक लड़की ने हाथ उठाया बस, दो इधर से। चलो आप खड़े होके बताओ। ऐरावत हाथी, बिल्कुल सही जवाब है, तालियां बजाएंगे सभी। और कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन? उसमें से समुद्र मंथन के समय एक गाय भी निकली थी, उसका क्या नाम था? अरे इधर वाले बताओ, जो गाय निकली थी वो अद्भुत, खड़े होके बताओ। कामधेनु, बहुत ही बढ़िया जवाब, बैठ जाओ। तालियां बजा। एक तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपको ऊपर से तालियां नहीं बजा रहे। एक्यूप्रेशर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हैं। क्या करो, छिलके अपने पास में रखेंगे। जो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेगा, जो घर ले जाएंगे, वो घर को कोई भी जो कच्चे छिलके वगैरह किसी पशु वगैरह को डालने होते हैं। ये भाई पूछ रहे हैं लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, किसी भाई को बच्चे को आ रही है तो खड़ा